आखिर क्यों बाबा साहेब वकील होने के बाद भी भगत सिंह का केस नहीं लड़े? भगत सिंह ने तो अपने लेखों में अछूतों को उनके अधिकार दिलाने की पूरी स्वतंत्रता की बात की थी, तो फिर क्यों बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा? आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस आप ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना। तो पहले मैं उस समय की परिस्थितियों को समझाता हूँ, नहीं तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो भगत सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्वितीय अध्याय है। उनकी सोच और आदर्शों ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि समाज में व्याप्त अनेकों बुराइयों पर भी प्रहार की। 29 मई से 4 जुलाई 1927 के बीच जब भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान एक महत्वपूर्ण भाषण का हवाला दिया। ये भाषण 1926 में बंबई काउंसिल में नूर मोहम्मद द्वारा दिया गया था। इस भाषण में भगत सिंह ने जोर देकर कहा कि जब तक एक इंसान को बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक बड़े राजनीतिक अधिकारों की मांग करना व्यर्थ है। जब तुम एक इंसान को पानी पीने देने से इनकार करते हो, उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं देते, तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समाज में अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए? भगत सिंह ने आगे कहा कि जब समाज किसी को पशुओं से भी गया बीता समझता है, तो वह व्यक्ति अन्य धर्मों में शामिल हो जाता है, जहां उसे अधिक अधिकार और सम्मान मिलता है। इसी वजह से समाज में धार्मिक और सामाजिक विभाजन बढ़ता है। आज के समय में जब विकास के नाम पर झूठ का प्रचार किया जा रहा है, भगत सिंह के विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज भी समाज में कई लोग घृणा का शिकार हो रहे हैं। हमने जुलाहों को अछूत बना दिया, दूध वालों को भी नीच समझा और कई अन्य जातियों को भी अछूत माना। ये गड़बड़ी विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन अगर वे जीवित रहते तो 1932 में पूना पैक्ट में अंबेडकर का समर्थन जरूर करते। भगत सिंह ने अपने लेखों में अछूतों को उनके अधिकार दिलाने की पूरी स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा कि अछूतों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा और अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना होगा। अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों और भाइयों को उठकर अपने इतिहास को देखना होगा। गुरु गोविंद सिंह की फौज में असली शक्ति वही थे और शिवाजी ने भी उन्हीं के भरोसे पर सब कुछ किया था। भगत सिंह ने अछूतों को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी कुर्बानियों और संघर्षों को याद करें और सामाजिक और आर्थिक क्रांति के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा, तुम असली सर्वहारा हो, संगठन बनाओ और सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा करो। एक महत्वपूर्ण सवाल जो सोशल मीडिया पर अक्सर उठता है, वह यह है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर वकील थे, तो उन्होंने भगत सिंह का बचाव क्यों नहीं किया? ये सवाल पहली नजर में उचित लगता है, लेकिन इसका मकसद अक्सर दुष्प्रचार होता है। इसका सही जवाब देने के लिए हमें उन समय के हालातों को समझना होगा। ये कहानी 23 मार्च 1931 की है, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसी समय एक और महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे थे। अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा था, जो उन्हें जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। जब अंबेडकर स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले गए। जब वह वापस भारत आए और नौकरी की तलाश की, तो उन्हें रहने के लिए होटल, धर्मशाला या किराए पर कमरा तक नहीं मिला। प्रोफेसर बनने के बाद भी छात्रों ने उनसे पढ़ने से इनकार कर दिया। 1923 में अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया, लेकिन बार में भी उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिलते थे, लेकिन जब एक गैर ब्राह्मण अपना केस लेकर उनके पास आया और अंबेडकर ने वह केस जीता, तो उन्हें ख्याति मिली। लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण उन्हें केस नहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने बॉम्बे अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट में जय भीम लिखे और बाबा साहेब से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को जारी रखते हैं। यह वह दौर था जब किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। आर्थिक संघर्षों के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार नहीं होता था, तब अंबेडकर का केस लेना और जीतना एक महत्वपूर्ण घटना थी। भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहते थे। भगत सिंह का केस प्रसिद्ध वकील आसिफ अली लड़ रहे थे। बहुत प्रतिष्ठित थे।
ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को खेस देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र और भगत सिंह विरोधी सूर्यनारायण शर्मा, चूंकि आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के अच्छे मित्र थे, अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अंबेडकर ने अपने जीवन को हजारों वर्षों की सामाजिक गुलामी को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए अंबेडकर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उस समय अंबेडकर एकमात्र अछूत वकील थे। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस लड़ने के लिए मुंबई से लाहौर जाना संभव नहीं था। यदि किसी ने अंबेडकर से केस लड़ने को कहा भी होता तो प्रसिद्ध वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को देने का कोई तार्किक कारण नहीं होता। जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश के अनेक नामी वकील तमाशा देख रहे। 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिन्हा के केस को दोबारा खुलवाया। 2014 में अब्दुल राशिद ने फिर से केस की कॉपी मांगी तो पता चला कि भगत सिन्हा का नाम ही नहीं है, उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई थी। अंबेडकर के निष्ठा कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें सजगता से सभी तरह के आरोपों का प्रत्युत्तर देना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हो, लेकिन उनका मकसद यदि अंबेडकर के चरित्र हनन का हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अंबेडकर के लिए अंग्रेज 150 वर्ष की गुलामी से ज्यादा जरूरी मुद्दा था हजारों वर्षों की सामाजिक और जातीयवादी गुलामी को समाप्त करना। उन्होंने इस संघर्ष को अत्यंत गंभीरता से लिया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलें पर परेशानी बहुत ज्यादा लगे, या आपको ये जानना हो कि बाबा साहेब ने कितनी मुश्किलें और परेशानियों का सामना किया, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। और आप सभी को जय भीम दोस्तों।